इनफ। पता नहीं आप क्या नॉनसेंस बके जा रहे हैं। आप सारे सूर्यवंशी थोड़ा क्रेजी है क्या? बी स्वीट। अब आप लिसन केयरफुली। हर कोई मुझे वो समझ रहा है जो मैं हुई नहीं। देखिए मिस्टर, मेरी लाइफ में पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं किसी की मॉम नहीं बनना चाहती, ना मॉम इन लॉ, ना होने वाली दादी नानी बनने का मुझे कोई भी शौक है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू लीव। रीत, इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी लगता है कि वो बुआ जी है। ये सब कुछ पता होने के बाद तुम इतनी शांत कैसे रह सकती? तुम भूल गई क्या उन्होंने क्या किया था? नहीं पूनम, मैं कुछ नहीं बोली हूँ, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि वो बुआ जी ही है। आप खुद ही बताइए, कोई इंसान मरने के बाद जिंदा कैसे हो सकता है? मैं खुद बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तुम्हारा दिल तो कुछ कह रहा होगा ना, तुम्हें कुछ तो महसूस हो रहा होगा। मेरा दिल तो यही कह रहा है कि वो बुआ जी है, पर मैं गलत भी हो सकती हूँ। आप बस मुझे उनकी बात सुनने दीजिए। प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। मैं जानता हूँ मैंने आपके पूरे वक्त में आपका साथ नहीं दिया, आपको इतना बड़ा कदम अकेले उठाना पड़ा। माँ, उस नर्क जेल से निकलने के लिए आपने खुद को आग लगा दी। अब मैं आ गया हूँ माँ। आप जो सजा देना चाहते हो मुझे दे दो माँ, पर ये मत कहो कि आपका कुछ नहीं लगता हुआ। मैं दुख सहन नहीं कर पाऊंगा माँ। प्लीज मेरे साथ चलो माँ। प्लीज अपने आप को संभालिए। देखिए, अगर आपकी मॉम मर चुकी है तो उसमें हर सोल रेस्ट इन पीस। आप मुझे सुकून से रहने दीजिए। मैं वो नहीं हूँ। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि मैं आपकी मॉम नहीं हूँ, मैं आपकी कोई नहीं लगती। आई एम फ्रॉम लंदन, आई एम शालिनी बत्रा। नहीं माँ, आप बड़ी मुश्किल से मुझे वापस मिलो माँ। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा माँ। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा माँ। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप मेरे साथ चलोगे माँ। आप मेरे साथ चलोगे माँ। आप मेरे साथ चलोगे माँ। आप चलो। Oh my God! माँ, Oh my God! आप मेरे साथ चलिए। माँ, Oh my God! आप मेरे साथ चलो यहाँ से, चलो। इसे अनाथ आश्रम से बाहर निकालो अभी, राइट नाउ। देखिए, ये पता नहीं मुझे क्या क्या बोले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं इनकी माँ हूँ, मैं इनकी माँ नहीं हूँ। ये कह रहे हैं इनकी माँ जेल में थी, वहां उन्होंने अपने आप को आग लगा दिया, वहां से फरार हो गई। सॉरी मिस्टर, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। आई एम अ रिस्पेक्टेबल सोशल वर्कर, समाज सेविका। प्लीज ले जाइए इन्हें यहाँ से। मैडम से ऐसे बात करने के लिए सीधे पागल खाने भेज दो क्या मैं तुम्हें? मालूम है तुम्हें मैडम कितनी बड़ी समाज सेविका है? कोई मैडम नहीं है तुम्हारी, ये मेरी माँ है। ये वीरू भैया प्लीज आप शांत रहिए। शालिनी जी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। देखिए, आपका चेहरा मेरी स्वर्गीय सास से बहुत मिलता है, शारदा सूर्यवंशी, जो कि इनकी माँ है, और इन्होंने तो अपनी माँ को खोया। आप सोचिए ना इन पे क्या बीत रही होगी। इनका दिल टूट गया है। प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। आई होप आप इनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं लिखवाएंगी। फाइन फाइन फाइन, मैं इन पर कोई चार्जेस नहीं लगाऊंगी, लेकिन मुझ पर इस तरह अटैक करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन मुझे इनके अडॉप्शन पेपर्स को रिव्यू के लिए भेजना पड़ेगा। शालिनी जी, देखिए, मैं अपने एनजीओ के किसी भी बच्चे को ऐसे पेरेंट के हाथ में सौंपना नहीं चाहती। हमारे लिए पेरेंट्स का फाइनेंशियली और मेंटल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और इन्हें तो हमने देख ही लिया है। सो रूल्स आर रूल्स। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के लिए उसे चेंज नहीं कर पाऊंगी। वीरू भैया चलिए। इतना संभल कर बनाया है ना आपने अपना ये नया चेहरा बुआ जी, कि एक पल के लिए भी उसे अपने चेहरे से हटने नहीं देती है आप। पर सच इतनी आसानी से छुपता नहीं है, वो बाहर आकर ही रहता है। पापा, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वो औरत शालिनी बत्रा बिल्कुल माँ जैसी दिखती है, 1% भी फर्क नहीं है।
वही गुस्सा, वही देखने का तरीका, सब कुछ एक इंसान जैसा कैसे हो सकता है? और वहां मुझे पागल समझा गया। पूछिए आप रीत से और पूनम से। कोई इंसान अपनी मां की शक्ल को देखेगा तो अपना आपा तो खोएगा ही ना। बस करते हैं आप भी। अगर तुम सब लोग इतने यकीन से कह रहे हो तो मैं खुद एनजीओ जाके चेक करता हूँ। कोई औरत शारदा जैसी कैसे दिख सकती है, और तो और उसकी तरह बात कैसे कर सकती है? आप तो चलकर देखिए, मुझे तो पूरा यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। वो मां ही है, कोई और हो ही नहीं सकती। वीरू भैया रिलैक्स, वो बुआ जी नहीं। तुम्हें कैसे पता राघव? तुम कब मिले उनसे? राघव बेटा, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? अरे जब 3 लोग एक ही बात कह रहे हैं तो तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है? प्रीत आई एम सॉरी, पर मुझे इन्हें बताना ही होगा। फूफा जी, वीरू भैया, हमने शालिनी बत्रा का डीएनए सैंपल लिया था, उसका लैब टेस्ट करवाया और वो बुआ जी से मैच नहीं करता। और एक दिन मैं शालिनी बत्रा के रूम में भी गया था, उनके पाँव पे वो तिल चेक करने जो बुआ जी के पाँव पे था, लेकिन उनके पाँव पे ऐसा कोई तिल नहीं मिला। और हमने उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जो सब ओरिजिनल थे। 1 मिनट, इसका मतलब आप दोनों अच्छे से जानते थे कि शालिनी जी मम्मी जी जैसी दिखती है, इसीलिए तुम हमें एनजीओ लेकर गई थी। ये सब कुछ तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। ये जानते हुए भी कि अपनी माँ की हमशक्ल को देखकर वीरेन जी कितना टूट जाएंगे, तुम फिर भी हमें वहां ले गई। और वहां जाकर तुम अनजान बन रही थी। तुमने एक बार भी हमें वार्न करना जरूरी नहीं समझा रीत? पूनम भाभी, आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा, पर अभी के लिए मुझे रीत से बात करनी है। रीत, चलो मेरे साथ। रीत, हमने इस बारे में बात की थी ना, इसलिए मैं आधी रात में उस एनजीओ में गया, क्योंकि तुम्हारी गट फीलिंग कह रही थी कि बुआ जी और शालिनी बत्रा एक ही इंसान है। और मैंने उनके पाँव पे वो मोल भी चेक किया जो बुआ जी के पैर पर था, लेकिन वो वहां नहीं था। आप सब सच कह रहे राघव, पर तुमने फिर एक नया प्लान बनाया, वीरू भैया और पूनम भाभी को उसमें शामिल कर लिया, उनके ना जानते हुए भी। फिर तुम्हें आइडिया है कि वीरू भैया की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ा होगा, और वो जो बच्चे को अडॉप्ट करने का प्लान बना रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? वो एक अच्छा काम करने निकली थी, और तुम्हें एहसास है तुम्हारी वजह से उस पर क्या असर पड़ सकता है? राघव, मैं जानती हूँ मैंने क्या किया। मैंने जो किया वो उनके लिए अच्छा ही किया ना। हम सब जानते हैं कि बुआ जी अगर वापस आ गई है तो वो किसी को चैन से जीने नहीं देंगी। अगर उनका साया हमारे ऊपर मंडराता रहेगा तो वो दोनों अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू करेंगे? मैं तुम्हें कैसे समझा रही थी? बुआ जी मर चुकी हैं, और शालिनी बत्रा और शारदा सूर्यवंशी दोनों अलग इंसान हैं। उनके आईडी प्रूफ मैच नहीं करते, उनका डीएनए मैच नहीं करता, उनकी आइडेंटिटी मैच नहीं करती है। मैं जानती हूँ आपको बुरा लगा कि मैंने आपको ये सब नहीं बताया, इसलिए मैं अभी आपसे सब सच बताना चाहती हूँ। मैं वहां खाली हाथ नहीं गई थी। 1 मिनट, ये देखिए, मैं ये साथ लेके गई थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद वीरू भैया को देख के बुआ जी कोई गलती कर दे, और उन्होंने जो अपने चेहरे पे मुखौटा लगाया हुआ है वो थोड़ी देर के लिए सही पर हटेगा जरूर। मुझे समझ नहीं आ रहा रीत कि मैं तुम्हें सच कहने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूं या इस बात पे नाराज हो जाऊं कि तुमने मेरी बात को सुन के भी अनसुना किया। रीत, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी सारी एनर्जी, सारे इमोशन हमारे होने वाली बेबी पर डालना, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या कहना है रीत। राघव, I'm sorry अगर मैंने आपको निराश किया है तो। तुम अब भी ये नहीं कह रही हो रीत कि तुम दोबारा इस राह पर नहीं जाओगी?